सादर प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से। शुभेंदु ठाकुर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ बृहस्पति ग्रह की बात करने के लिए। जीव कारक बृहस्पति अपने स्थान को बदल रहा है, अपनी स्थिति को बदल रहा है। लगभग 2 सालों से जो स्थिति गड़बड़ थी बृहस्पति की, मैं 2 साल क्या कहूँगा, लगभग 3-3.25 साल की बात मैं कहूँगा, जब से बृहस्पति मकर का, फिर कुंभ का, फिर मकर का, फिर कुंभ का चल रहा था। निश्चित तौर पर अब बृहस्पति की स्थिति बहुत बेहतर हो रही है। हम सब एक बड़े परिवर्तन की तरफ बढ़ रहे हैं और ये निश्चित तौर पर आप समझिएगा कि बहुत विशेष और बड़ा परिवर्तन है। बहुत सारे लोगों के विवाह होने वाले हैं, बहुत सारे लोगों की नौकरी लगने वाली है, बहुत सारे लोगों का प्रमोशन होने वाला है और आप देखिएगा कि बहुत सारे लोगों की बीमारियां ठीक होने लगेंगी। जो दवा के बावजूद हर डॉक्टर के पास जा कर नहीं चीज़ें ठीक हो रही थी, अब आप देखिएगा कि कुछ सामान्य दवाइयों से ही आपका स्वास्थ्य सुधरने लगेगा। और जो जीव कारक, खास तौर से जीव इंसान के प्राण को कहीं ना कहीं बृहस्पति प्रतिनिधित्व करता है, अब इसकी स्थिति सुधर रही है, बीमारियां कम होंगी और बीमारियों से निश्चित तौर पर व्यक्ति की जो एक स्थिति खराब हो रही थी उन सब में बहुत बड़ा सुधार होने वाला है। एकदम से जबरदस्त मुहर लगने वाली है। कहते हैं ना कि हाँ, ये चाहिए तो इस पर, ये चाहिए तो इस पर, ये चाहिए तो इस पर। तो एक तरीके से अब एक फटाफट वाली जो फ्लो शुरू होगा, आप देखिएगा कि बड़ा शानदार परिवर्तन आएगा। लेकिन ये उन लोगों पर बहुत अधिक प्रभाव डालेगा जिनका बृहस्पति कुंडली में बहुत अच्छा है। यानी आपकी जन्म पत्रिका अगर आप खोलिए, अगर आपका जन्म पत्रिका में, अगर आपकी जन्म पत्रिका में बृहस्पति कर्क का हो यानी 4 नंबर के साथ बैठा हो, या बृहस्पति धनु का हो यानी 9 नंबर के साथ बैठा हो, या बृहस्पति सिंह का हो यानी 5 नंबर के साथ बैठा हो, या बृहस्पति मीन का हो यानी 12 नंबर के साथ बैठा हो, या बृहस्पति मेष के साथ हो यानी 1 नंबर के साथ बैठा हो, आपका अच्छा वक्त शुरू हो रहा है। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में क्लियर कट सुनिए, कुछ घुमा फिरा के बात नहीं, बिल्कुल क्लियर कट। और सोने में सुहागा तब होगा जब ये राशि या ये बृहस्पति का स्थान केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए, तो फिर क्या कहने। और भी सोने में सुहागा तब होगा जब ये बृहस्पति आपकी कुंडली के लिए कारक ग्रह हो जाए। जैसे आपकी मेष लगन हो जाए, जैसे आपकी मिथुन लगन हो जाए, जैसे आपकी कर्क लगन हो जाए, जैसे आपकी सिंह लगन हो जाए, जैसे आपकी वृश्चिक लगन हो जाए, जैसे आपकी धनु लगन हो, जैसे आपकी मीन लगन हो, तो आप देखिएगा बहुत बड़े चेंज आएंगे। आप ये निश्चित नोट करके रखिएगा। मैं बहुत क्लियरली से आप बताऊंगा कि क्या होने वाला है, क्या पूरा मामला है, इस बारे में समझाऊंगा। देखिए, बृहस्पति जो है 13 अप्रैल 2022 को 3:50 दोपहर को कुंभ राशि से अगली राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि में अभी तक बृहस्पति थे जो शनि की राशि है, अपने घर से 12वें चल रहे थे अशुभ होकर। अब बृहस्पति मीन राशि में प्रवेश करेंगे जो बृहस्पति के स्वयं की राशि है, मीन राशि है, यहां पर प्रवेश करेंगे। और 13 अप्रैल से 29 जुलाई तक बृहस्पति पूरे फॉर्म में रहेंगे, जिसको कहते हैं ना कि अब बस 2020 चलेगा और शॉर्ट पे शॉर्ट चलेंगे, अब कुछ आगे पीछे नहीं। इतने फॉर्म में बृहस्पति 13 अप्रैल से 29 जुलाई तक रहेगा। मैं सिर्फ 29 जुलाई तक क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 29 जुलाई को 14 डिग्री 32 कला पर यह बृहस्पति वक्री होने लगेगा। वक्री होने नहीं, हो जाएगा, वक्री हो जाएगा और किसी अन्य गति के सापेक्ष गति में बृहस्पति की स्पीड बढ़ जाएगी और ये पीछे की ओर जाने लगेगा। अब ये बृहस्पति 29 जुलाई से 25 नवंबर 2022 तक वक्री रहेगा और 25 नवंबर 2022 को 4 डिग्री 37 कला पर यह बृहस्पति फिर से मार्गी होगा, यानी सीधा चलने लगेगा। और 29 मार्च 2023 को ये अस्त रहेगा और 22 अप्रैल 2023 को ये मेष में प्रवेश करेगा। अगर ये मैं आपको बताऊं तो ये पूरी कहानी है 13 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल
अप्रैल 2023 तक, 13 अप्रैल 2022 से लेकर 29 अप्रैल 2023 की ये पूरी कहानी है, पूरा खेल है, ये पूरा सिस्टम है बृहस्पति का। लेकिन इसमें बृहस्पति कहीं कहीं पर तेज प्रभाव डालेगा, कहीं कहीं पे कम प्रभाव डालेगा, कहीं किसी दिशा में प्रभाव डालेगा, कहीं किसी दिशा में प्रभाव डालेगा। ये सब बहुत बृहद बात है। ये आपको चाहिए कि एक बार किसी मर्मज्ञ ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखाइए और बृहस्पति के प्रभाव समझिए। अगर आपको हमसे कुंडली दिखानी है तो आपके स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप अपॉइंटमेंट लीजिएगा। तो ये बृहस्पति की पूरी बात ऐसी रहेगी। खास तौर से जो बृहस्पति का प्रभाव रहेगा 13 अप्रैल से 29 जुलाई तक बहुत रहेगा। खास तौर से मई, जून, जुलाई बिल्कुल शानदार है। और जो मैंने शुरू में बताया कि अगर आपका बृहस्पति ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, कर लीजिए तैयारी, कमर कस लीजिए, करिए कुछ, अदरवाइज ये बृहस्पति गया तो फिर आप बैठे रहेंगे, काम नहीं बनेगा आपका। तो बिल्कुल कमर कसिए और जम के मेहनत करिए। इस वक्त में कुछ ना कुछ इस बृहस्पति को अचीव कराना है, निश्चित तौर पर उसका लाभ आप लीजिए। ये बृहस्पति सभी के साथ बेहतर करने वाला है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं आपकी जो राशिफल बताने वाला हूं ये आपकी कुंडली के चंद्र राशि और आपकी लग्न राशि के आधार पर बताने वाला हूं। ये अगर आपकी चंद्र राशि या लग्न राशि है, इन दोनों पर समझिएगा। अगर आपके लग्न पर और चंद्रमा पर, इन दोनों पर प्रभाव पॉजिटिव है तो आपके लिए ये वक्त बहुत शानदार होने वाला है। एक में है तो कुछ कम, दोनों में नेगेटिव है तो संभलने वाली बात है। पर जर्नली मैं आपको समझा दूं, ये बृहस्पति सभी के लिए अच्छा होने वाला है। कुछ राशियों के लिए बहुत शानदार होने वाला है, कुछ राशियों के लिए सामान्य रहने वाला है। वो मैं आपको समझाता हूं क्या कैसे होने वाला है। एक एक वीडियो में मैं 3-3 राशि, 4-4 राशिफल के बारे में बताऊंगा और आपको 3 वीडियो में आपके समक्ष उपस्थित करूंगा, जिससे आप बहुत स्पष्ट रूप से समझ पाए। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सके और बहुत जेन्युइन और बहुत सही चीज़ समझ सके, जिसको हम लोग ज्योतिष कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी आपको समझ में आए। इसकी पूरी कोशिश मैं करता रहता हूं हमेशा। मेष राशि की सबसे पहले बात करेंगे। मेष राशि वालों के लिए ये बृहस्पति क्या करने वाला है। मेष राशि वालों के जीवन में ये बृहस्पति 12वें घर में प्रवेश करेगा। आपके भाग्य का मालिक होता है बृहस्पति। 12वें घर में ये बृहस्पति जा रहा है। इस बृहस्पति जो 12वें घर में आपके जा रहा है, ये कोई विशेष नहीं होने वाला है, कोई विशेष काम आपके साथ नहीं होगा। मेष राशि वालों के लिए ये कोई बहुत बड़ा या बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है, लेकिन बृहस्पति की कुछ दृष्टि है जो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लाएगी। देखिए, सबसे पहली बात तो वे लोग जिनकी मेष लगन या मेष राशि है और वो विदेश में रहते हैं, भारत में पैदा हुए हैं, तो उनके लिए ये वक्त भाग्योदय का रहेगा। और ये बिल्कुल स्पष्ट है, 99.99 नहीं, बिल्कुल मैं बात ही नहीं करता 99.99 की, 100% की बात करता हूँ। आपके विदेश में रहने पर आपके लिए अच्छा परिवर्तन आएगा। आप विदेश जाना चाहते हैं, आप जरूर जा पाएंगे। आप विदेश में नौकरी पाना चाहते हैं, आप इस चेंज में जो मैंने आपको बताया इसमें जरूर जा पाएंगे। आपके निश्चित तौर पर भाग्य आपके साथ प्रबल रहेगा। चूंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे पड़ रही है, इस वक्त में यदि आप प्रयास करेंगे तो आपका घर भी बनेगा, आप प्लॉट, प्रॉपर्टी, जमीन भी लेंगे, या इस तरह से किसी चीज में उलझे होंगे प्लॉट, प्रॉपर्टी, जमीन में, तो आप निश्चित तौर पर वो मामला सॉल्व हो जाएगा और आप उसके मालिक बन पाएंगे। ये बृहस्पति आपकी हद तक बीमारियों को भी कम कर देगा, आपकी परेशानियों को कम कर देगा, आपकी हेल्थ को ठीक करने लगेगा। ये बृहस्पति आपके ज्ञान को बढ़ाएगा, नॉलेज को बढ़ाएगा और आपकी इच्छा करेगी ज्ञान लेने के लिए। लेकिन इस बृहस्पति की वजह से, इवन मैं आपको बता ही देता हूं, आपके विवाह का कोई योग नहीं बन रहा है। आपके विवाह होने, आपके विवाह सुधरने, आपके विवाह बेहतर होने में कोई योग ये बृहस्पति नहीं बना रहा है, बल्कि
आपका वैवाहिक जीवन परेशानियों भरा हो सकता है, इस बृहस्पति की वजह से नहीं, आपके सप्तम भाव में केतु के बैठे होने की वजह से। तो अपने रिश्तों को बहुत बचाइएगा इस वक्त में, नहीं तो रिश्ते आपके बिल्कुल टूट सकते हैं, अलग हो सकते हैं, आप सेपरेट तक हो सकते हैं। अगर आपकी कुंडली ज़्यादा विध्वंसकारी है, अगर आपकी कुंडली में केतु ज़्यादा उत्पाद मचाने वाला ग्रह है, तो ये स्थिति खराब हो सकती है। बाकी मैं चूंकि बृहस्पति की बात कर रहा हूँ तो मैंने बृहस्पति की बात बताई। हम जो एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं बृहस्पति से, मेष राशि वालों के लिए उतनी एक्सपेक्टेशन पर ये खरा नहीं उतरेगा बृहस्पति, लेकिन फिर भी कई मामलों में ये बृहस्पति अच्छे लाभ, अच्छे प्रभाव डाल रहा है। कई मामलों में संतान वगैरह के लिए भी मेष लगन वालों के लिए थोड़ा सा ये पॉजिटिव इम्पैक्ट देने जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि आपके लिए ये वक्त बेहतर है। बाकी राहु लगन में रहेगा, केतु सप्तम पर रहेगा, तो विशेष किसी जानकारी पर पहुंचने के लिए आप एक बार अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। मैं बात उपाय की करता हूं मेष लगन या मेष राशि वालों के लिए। उपाय, कुष्ठ रोगियों को भोजन देते रहिए महीने में 2 बार, अमावस्या और पूर्णिमा को। ज़्यादा दिक्कत आती है शुरू तो हर शनिवार दीजिएगा, कम दिक्कत रहती है तो पूर्णिमा अमावस्या को दीजिएगा। और बहुत सात्विक आहार इस समय पे लीजिएगा। चंदन की लकड़ी करीब रखिए, उसको सूंघिए या चंदन के फ्लेवर का पाउडर लगाइए। वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति की बात करें हम, बृहस्पति आपके 11वें घर में जा रहा है। वृषभ राशि वालों के जीवन में अष्टम भाव का मालिक और 11वें घर का मालिक वृषभ लगन हो या वृषभ राशि हो या वृषभ लगन वृषभ राशि दोनों हो, तो आप इस बात को समझिएगा कि आपका अष्टमेश और एकादशेश बृहस्पति होता है, जो एकादश भाव यानी 11वें भाव में जा रहा है। क्या करेगा यहाँ पे बृहस्पति रहकर? निसंदेह आपकी आमदनी को बढ़ाएगा, आपके धन लाभ को बढ़ाएगा, आपके जीवन में फाइनेंस की स्थिति बड़ी शानदार होगी। पैसे आएंगे, पैसे आने के स्रोत जुड़ेंगे, निश्चित तौर पर फाइनेंशियल आप बहुत स्ट्रांग होंगे, कर्ज उतरेगा, समस्याएं खत्म होंगी। प्रेम आ सकता है, जीवन में प्रेम बढ़ सकता है, लव बढ़ सकता है, किसी से प्रेम हो सकता है या प्रेम मिल सकता है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि प्रेम स्थान पे पड़ रही है। अब जो प्रेम होगा वो बेहद सात्विक होगा, इस बात को आप समझ लें। अब ये बृहस्पति आपके विवाह कराने के लिए तत्पर है, आपका विवाह हो सकता है। यदि आप विवाह करना चाहते हैं तो आने वाले अप्रैल 2023 तक के अंदर आप विवाह अपना कर सकते हैं। ये बृहस्पति नौकरी को लेकर, काम को लेकर नई अपॉर्चुनिटीज लाएगा और ये बृहस्पति यात्रा भी कराएगा। कुछ धार्मिक यात्रा इस दौरान पे होगी। ये बृहस्पति ज्ञान को बढ़ाएगा, ये बृहस्पति ज्योतिष की तरफ झुकाव बढ़ाएगा आपके। ये बृहस्पति निश्चित तौर पर आप देखिएगा कि आपके बृहस्पति की जो दृष्टि है वो सप्तम पे पड़ रही है। विवाह भी सुधरेगा, विवाह भी होगा, वैवाहिक जीवन में मधुर संबंध आपके बनेंगे। यदि वैवाहिक जीवन में समस्याएं चल रही थी तो ये बृहस्पति अब उसको हील करने आ रहा है, मलहम लगाने आ रहा है, उसको मलहम लगा के सुखाने आ रहा है। ये बृहस्पति, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ये बृहस्पति आपके रिश्तों को जोड़ने आ रहा है। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। बशर्ते यदि आप मांस खाते हैं, आप किसी भी धर्म से हों, अगर आप मांस खाते हैं तो यही बृहस्पति आपके जीवन में संकट लाएगा। तो इसलिए मांस, जानवर मत खाइएगा। ये बृहस्पति से आप निश्चित तौर पर लाभ लीजिए। उसके लिए क्या करना है आपको, उपाय क्या करने हैं? उपाय इसके लिए आप सबसे पहली बात तो नॉनवेज नहीं खाएंगे और दूसरा काम आप क्या करेंगे, पीपल के पेड़ में जल अर्पित करेंगे, हल्दी वाला जल, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे और माँ भगवती की पूजा करेंगे। जब भी आप किसी परेशानी में जाएंगे तो माँ भगवती की पूजा आप करेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा है, बढ़िया है, चिंता की बात नहीं है। मैं अब मिथुन की बात करता हूँ। मिथुन वालों के लिए बृहस्पति दशमस्थ जा रहा है, दशम भाव में जा रहा है, जो आपके सप्तमस्थ और सप्तमेश और दशमेश होता है, और दशम में जा रहा है।
करियर को निश्चित बेहतर करेगा। अगर आप खुदा ना खास्ता बृहस्पति आप मीन का ही लेकर पैदा हुए हैं, यानी 12 नंबर के साथ आपका बृहस्पति लिखा है, दैट मीन्स योर जुपिटर इज इन पाइसेस, आपका बृहस्पति मीन का है और निश्चित तौर पर आप देखिएगा ये बृहस्पति आपकी नौकरी दे देगा। अगर आपकी मिथुन लगन है तो, या आपकी मिथुन राशि है तो आपका प्रमोशन करा सकता है, आपके मन मुताबिक तबादला करा सकता है। आप ट्रांसफर चाहते हैं तो आपके मन मुताबिक ये होगा, आप जैसा चाहते हैं वैसा होगा। आप जैसा अपना कर्म क्षेत्र चाहते हैं वैसा कर्म क्षेत्र मिलेगा। आपको नौकरी मिलेगी तो आपके हिसाब से पोस्टिंग मिलेगी, ये निश्चित मान के चलिएगा। धन भी ये बृहस्पति निश्चित तौर पे दे रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके धन स्थान पे पड़ रही है। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव यानी भूमि, जमीन, घर, जायदाद पे पड़ रही है। अगर आपका बृहस्पति कहीं से भी अच्छा है कुंडली में, और यदि आप किसी तरीके से प्रॉपर्टी लेना या बनाना चाहते हैं, ये बृहस्पति आपके मन मुताबिक प्रॉपर्टी दिलाएगा। फ्लैट ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, प्लॉट ले सकते हैं, जमीन ले सकते हैं। 13 अप्रैल से 23 अप्रैल तक आप निश्चित तौर पर देखिएगा कि आपके जीवन में ये प्लॉट, प्रॉपर्टी, जमीन से रिलेटेड काम बन जाएगा। बृहस्पति की दृष्टि आपके 6ठे घर में पड़ रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आप हमें जानते हैं तो आपका स्वास्थ्य सुधरेगा। बहुत परेशान रह लिए आप स्वास्थ्य से, अब आपका स्वास्थ्य सुधरेगा, निश्चित तौर पर स्वास्थ्य सुधरेगा। मैं ये नहीं कहता कि आपकी दवा खत्म हो जाएगी, लेकिन अब आप जिस निश्चित तौर पर हीलिंग की तरह जाएंगे, हीलिंग की तरफ जाएंगे, हील मोड में जाएंगे। आपकी शरीर अब हील करेगी, जिसको कहते हैं ना कि घाव अभी तक सूख नहीं रहा था, बार बार पस बन रहा था, बार बार मवाद बन रहा था, अब वो मवाद बनना बंद होगा, अब वो पस बनना बंद होगा और अब वो सूखने लगेगा। अब वो उस पर मलहम लग गया, अब वो सूख रहा है, अब वो धीरे धीरे सूख रहा है। ऐसी स्थिति में आपकी जिंदगी जाएगी। आप देखिएगा, आप जिस भी चीज से परेशान रहे हैं, अब ये जिंदगी हीलिंग की तरफ जाएगी, ऐसी स्थिति मुझे दिखती है। और ये तब ज्यादा अच्छी तरीके से देखी जाएगी जब आपकी कुंडली का बृहस्पति बड़ा बढ़िया होगा, तभी मैं आपको कहूंगा। ये होगा तो ऐसे सबके लिए, लेकिन वही है ना कि अगर आपका बृहस्पति नीच का या बहुत खराब का बृहस्पति लेकर पैदा हुए हैं, तो ये बृहस्पति कोई बहुत वो नहीं करेगा। जैसे कहते ना, अगर आपका बृहस्पति, मान के उदाहरण में बताऊं, अगर आपका बृहस्पति बाई बर्थ अच्छा है तो अब आपको बहुत शानदार एसी भी मिलेगी, अब आपको बहुत शानदार डनलप का गद्दा भी मिलेगा और आप ऐश करेंगे। और अगर आपका बृहस्पति पैदाइशी खराब है तो पंखा लग जाएगा। वही है ना कि जो पसीने में रह रहे थे, अब पंखा लग गया तो थोड़ा सा नॉर्मल हो गया। बहुत खराब है तो हाथ वाला पंखा मिल गया, है ना। तो इसी तरीके से आप इस चीज को समझिएगा। हर व्यक्ति के लिए एकदम से नहीं होगा, लेकिन होगा, और जिनका बृहस्पति पैदाइशी अच्छा है उनके लिए बहुत विशेष होगा। अब ये तो ईश्वरीय कृपा है कि आपकी कुंडली में क्या मिला है, आपको कैसा बृहस्पति मिला है। अपनी कुंडली खोलकर देख लीजिएगा जो मैंने बताया है। उपाय क्या किया जाए, उपाय यहाँ पे, अच्छा एक बात और, मिथुन राशि वालों के लिए कोई भी विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, और विवाह ठीक रहेगा, विवाह में ठीक स्थिति है, कोई परेशानी नहीं रहेगी, सुधार भी होगा, लेकिन विवाह के योग अकॉर्डिंग टू जैमिनी, लग्ना एंड मून साइन कोई भी ऐसे योग नहीं बन रहे हैं। अब आपकी कुंडली में दशा, अंतरदशा से या नौमान से कोई विशेष योग बन जाए तो आपके ज्योतिषी जी बताएंगे, लेकिन ये ठीक। फिर भी पेट के इन्फेक्शंस का ध्यान रखिएगा क्योंकि केतु पंचम में है। उपाय क्या करना है, केसर, बाजार से केसर मिल जाएगा, केसर हल्का सा रब करिएगा, हल्का सा येलो येलो निकलेगा, वो केसर सहित आप अपने माथे पे तिलक लगाइएगा, ठीक है। केसर का तिलक अपने माथे पे लगाइएगा, और नॉनवेज मत खाइएगा। घर के आसपास जितने भी कुत्ते घूमते रहते हैं उनको भोजन दीजिएगा, और आप गणेश भगवान की पूजा कभी कभी कर लिया करिए। मैं बात कर्क की बात करूंगा, कर्क राशि की बात कर रहा हूं। कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति भाग्य में जा रहा है।
निश्चित तौर पर आपकी जिंदगी में अब बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो भाग्यवश होंगी, भाग्यवश होंगी, भाग्यवश आप आगे बढ़ेंगे, भाग्यवश बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि भाग्य में बृहस्पति जा रहा है। धर्म से जुड़ेंगे, भाग्य साथ देगा और निश्चित तौर पर ज्ञान, बुद्धि और नॉलेज का विकास होगा। क्यों? क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि लगन पे जा रही है। हायर एजुकेशन लेने वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा हायर एजुकेशन ले सकते हैं और ये हायर एजुकेशन लेना आपकी जिंदगी को बना देगा, ये आप मान के चलिएगा। संतान के लिए बृहस्पति उत्तम, शानदार। यदि आप संतान चाहते हैं, शुरू कर दीजिए। आप निश्चित तौर पर आपको बहुत बढ़िया संतान मिलेगी। अगर ईश्वर ने आपके जीवन में कोई विशेष समस्या नहीं दिया है तो ये संतान, निश्चित संतान का लाभ, संतान का सुख मिलेगा। संतान होगी तो भी मिलेगा, संतान नहीं है तो संतान का सुख आपको अवश्य मिलेगा। ये मुझे स्थिति दिख रही है। बृहस्पति की दृष्टि थर्ड हाउस पे पड़ रही है तो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, मौके मिलेंगे, लेकिन आपको ये बृहस्पति तभी अच्छे परिणाम दे पाएगा जब आप बहुत सात्विक रहेंगे, जब आप थोड़े से साधु प्रवृत्ति के रहेंगे, जब आप थोड़े से बहुत ही अच्छे विचारों वाले इंसान रहेंगे, थोड़ा धार्मिक रहेंगे, तो ये बृहस्पति आपको निश्चित तौर पर, जिसको कहते हैं ना कि छप्पड़ फाड़ के चीजें देना, ये बृहस्पति निश्चित तौर पर आपके समक्ष इसी तरीके से आएगा। तो बहुत अच्छा है, आपके संतान के लिए अच्छा है, नौकरी अपॉर्चुनिटीज के लिए अच्छा है, ज्ञान नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, ये दिक्कत है कि आपकी नौकरी में थोड़ी सी परेशानी रहेगी, थोड़ा स्ट्रेस रहेगा, लेकिन चूंकि भाग्य प्रबल है ना, तो आपको ये महसूस होगा कि भाग्यवश जो स्थिति बहुत बिगड़ सकती थी वो बिगड़ी नहीं, बच गया मैं। ठीक है, लेकिन हाँ, दिक्कत रहेगी, नौकरी में दिक्कत रहेगी, काम काज में परेशानी रहेगी। इसमें बृहस्पति की नहीं चल पाएगी क्योंकि दशमस्थ राहु बैठा हुआ है। इस चीज की विडंबना है कर्क वालों के साथ। उपाय मैं बताता हूँ, वो उपाय करिए। भगवान शिव का अभिषेक कीजिए आप हर 3-3 महीने पे। ज़्यादा समस्या है तो 3-3 महीने पे करिए, नहीं तो 4-4 महीने पे करिए। हर हर 3-3 महीने पे भगवान शिव का अभिषेक, रुद्राभिषेक करिए। नॉनवेज नहीं खाना है, चांदी की चैन गले में पहन के रखनी है, बड़ों का आशीर्वाद लेना है, केसर का तिलक माथे पे लगाते रहना है। आप देखिएगा कि चीज़ें अच्छी रहेंगी। अब बात करेंगे सिंह राशि वालों के बारे में। सिंह राशि वालों के लिए जो बृहस्पति का परिवर्तन है, जो चेंज है, ये आपके 8th हाउस से निकलेगा। अष्टम भाव में ये बृहस्पति रहेगा। अष्टम भाव से इस बृहस्पति का गोचर चलेगा। सिंह राशि वालों के लिए 8th हाउस से बृहस्पति का ट्रांजिट चलेगा। बृहस्पति का ट्रांजिट 8th हाउस से चलेगा। आपके जीवन में बृहस्पति 8th हाउस और 5th हाउस, अष्टम भाव और पंचम भाव के बृहस्पति मालिक होते हैं। ये बृहस्पति निश्चित तौर पर वे लोग जो हायर एजुकेशन करना चाहते हैं और किसी रूप से रिसर्च या किसी रूप से आप पीएचडी या किसी रूप से किसी प्रोजेक्ट पर जो एक रिसर्च के रूप में है वे कर रहे हैं, उनके लिए बृहस्पति बहुत बड़े परिवर्तन, बहुत बड़े चेंजेस लाएगा। सबसे पहले तो बृहस्पति हायर एजुकेशन करने वालों के लिए बहुत ये हेल्प करने वाला है, इस बात को आप समझ लीजिएगा। दूसरी बात, ये बृहस्पति जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाकर खास तौर से पढ़ना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, ये बृहस्पति निश्चित तौर पर उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और आप बहुत कोई बड़ी रुकावट या बड़ी विडंबना आपकी कुंडली में नहीं है तो ये बृहस्पति की बदौलत आप अवश्य और अवश्य 13 अप्रैल से 22 अप्रैल 2023 के मध्य जरूर चले जाएंगे, यदि आप चाहते हैं तो, यदि आप प्रयास करते हैं तो। ये बृहस्पति आपके 2nd हाउस को दृष्टि देगा। आपकी पुरानी प्रॉपर्टी, जमीन, रुका पैसा, फंसा पैसा, कोई जमीनी विवाद, कोई मुकदमा या रुका पैसा या कोई इंश्योरेंस का पैसा, कोई भी इस तरीके की बात, ये बृहस्पति खत्म करेगा मामला और आपको फायदा देगा, यदि आपकी कुंडली का बृहस्पति बहुत खराब नहीं है तो।
तीसरी बात, ये बृहस्पति निश्चित तौर पर आपके घर, जमीन, प्रॉपर्टी, भूमि, इन सब के लिए अच्छे प्रभाव देने जा रहा है, क्योंकि इसकी दृष्टि चतुर्थ भाव में पड़ रही है। तो सिंह राशि वालों के लिए सामान्य तौर पर अगर समझें तो ये बृहस्पति इस तरह की चीजों में बेहतर स्थितियां लाने वाला है। कुछ उपाय अगर हम बताएं आपको कि उपाय क्या किया जाए इस बृहस्पति के लिए, सबसे अच्छा उपाय है कि आप पीपल के पेड़ में हल्दी वाला जल अर्पित करें और प्रतिदिन कम से कम 3 मिनट ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। ध्यान रहे कि ये काम रविवार को नहीं करना है, बाकी सारे दिन करना है। और बेहद सात्विक आहार लीजिएगा और प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप करिएगा। कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति बहुत ही शानदार स्थिति ला रहा है। सप्तम भाव में जा रहा है बृहस्पति, सप्तमेश है बृहस्पति, सप्तमेश और चतुर्थेश, सुख का मालिक और सप्तम भाव का मालिक ये है। सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का होता है और जब सप्तम भाव में बृहस्पति बैठेगा तो आपके विवाह होने की संभावना बढ़ जाएगी, आपके विवाह के योग बढ़ जाएंगे, आपके विवाह होगा। इस चीज को आप बहुत स्पष्ट रूप से समझें कि सप्तम में बृहस्पति कन्या राशि या कन्या लगन है या कन्या राशि कन्या लगन दोनों है, तो और आपकी विवाह करने की उम्र भी है और आप करना भी चाहते हैं, तो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, आपका विवाह होगा। ऐसी स्थिति ये बृहस्पति बना रहा है। सुख बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, माता का सुख बढ़ेगा। निश्चित तौर पर यदि आप किसी प्रकार से पार्टनरशिप में काम करते हैं तो भी ये बृहस्पति आपके पार्टनर के साथ आपके जो रिश्ते हैं वो मजबूत करेगा और पार्टनरशिप से लाभ भी आपको होगा। कन्या राशि वालों के आमदनी का स्रोत बढ़ेगा, डेली इनकम बढ़ेगी, चूंकि लगन पर दृष्टि है बृहस्पति की तो ज्ञान बुद्धि बढ़ेगा, ज्ञान बुद्धि बढ़ेगी। और चूंकि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि लाभ स्थान यानी 11वें स्थान पे है तो धन के स्रोत भी जुड़ेंगे। और चूंकि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 3रे भाव पर है तो आपके घूमने टहलने या इस तरीके के भी योग बनेंगे। तो ये बृहस्पति हर प्रकार से शुभता की ओर बढ़ रहा है, स्वास्थ्य में भी सुधार लाएगा। जो अभी तक छठे घर में स्थान हानि कर रहा था ना, छठे घर में बैठकर स्थान हानि करता है बृहस्पति, क्योंकि जीव कारक है, स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि। तो निश्चित तौर पर ये बृहस्पति आपके बीमारियों को भी खत्म करके आपको बेहतर हालात लाएगा। उपाय क्या करना है कन्या राशि वालों के लिए, इसमें सबसे अच्छा उपाय केसर का तिलक माथे पे लगाइए और गणेश भगवान की पूजा करिए, सात्विक आहार लीजिए। तुला राशि की बात करें, तुला राशि वालों के लिए छठे घर में ये बृहस्पति है। छठे घर में बृहस्पति का होना कुछ बहुत खास बात ये नहीं है, कुछ बहुत विशेष जो एक एक्सपेक्टेशन हम लोग रख रहे हैं ना बृहस्पति से, वो तुला वालों के लिए कुछ बहुत खास एक्सपेक्टेशन यहाँ पे नहीं खरी उतरेगी। हाँ, ये बृहस्पति आपके नौकरी में बदलाव लाएगा और अगर आपका बाई बर्थ बृहस्पति है तो आपके काम को ये बृहस्पति निश्चित तौर पर बेहतर करेगा। धन आएगा, काम चलेगा, काम चलेगा तो निश्चित धन आएगा, तो ये बात बहुत अच्छी बात होती है। कर्ज आपके उतरेंगे, इस बात को मान के चलिएगा, कर्ज आपका उतरेगा, बीमारियां भी खत्म होंगी और निश्चित तौर पर शत्रुओं पर भी आप विजय प्राप्त करेंगे, ऐसी स्थिति दिख रही है। ये इस बृहस्पति की वजह से यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप विदेश जा सकते हैं। एक बात यहाँ पे और बृहस्पति कर रहा है, चूंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके 2रे घर में भी पड़ रही है, धन स्थान पर भी पड़ रही है, तो आपके धन को लेकर भी चीज़ें ठीक रहेंगी। लेकिन कुछ स्थितियों में कभी ऐसी स्थिति बनेगी कि आप कर्ज तो उतारेंगे लेकिन फिर से कर्ज आपको लेना पड़ सकता है। तो काम के लिए ठीक है ये बृहस्पति, विदेश जाने के लिए ठीक है, और यहाँ पे कर्ज और आपके बीमारियों के लिए ठीक है, और लेकिन आपको कर्ज लेना पड़ सकता है उतारने के बाद। इस तरीके का कुछ ऐसी साइकिल चलेगी, तो इस तरह की इस बात को आप बहुत स्पष्टता समझ लीजिएगा। उपाय यहाँ पे क्या करना है कि आप एक काम करिएगा कि भगवान शिव की पूजा प्रतिदिन करिए और शिवलिंग पर एक सफ़ेद फूल रखकर अपने काम की ओर निकला करिएगा। और विशेष समस्या पर माँ भगवती की पूजा करें। घर के आसपास जितने भी डॉग्स घूमते रहते हैं, स्ट्रीट डॉग्स, उनको भोजन दीजिएगा।
वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति क्या हो रहा है, क्या कर रहा है ये बृहस्पति? वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति 5वें घर में प्रवेश कर रहा है। पंचम भाव में बृहस्पति का प्रवेश निश्चित तौर पर बहुत शुभ स्थिति ला रहा है। संतान का सुख बढ़ाएगा, ज्ञान, एजुकेशन, बुद्धि, मित्र, प्रेम से लाभ देगा, बीमारियां खत्म हो जाएंगी, स्वास्थ्य सुधर जाएगा, पेट की कोई बड़ी दिक्कत चल रही थी तो सही होने लगेगी। पंचम भाव में बृहस्पति का होना निश्चित तौर पर संतान के लिए सबसे अच्छा वक्त है। आप संतान प्लान करें, इस समय पर संतान नहीं हो रही थी तो आप अब प्रयास करें, डॉक्टरी चिकित्सीय सलाह लें और संतान के लिए प्रयास करें। फिर भी कोई दिक्कत है तो इस समय पर आप किसी मर्मज्ञ ज्योतिषी से मिले, कुछ उपायों की वजह से और आपके चिकित्सीय सलाह की वजह से, आपके अपने कर्म की वजह से आपको संतान अवश्य हो जाएगी। ये बृहस्पति निश्चित तौर पर आपको संतान देगा। आपके प्रेम बहुत सात्विकता की ओर बढ़ेगा, प्रेम विवाह में भी बदल सकता है वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो ये निश्चित तौर पर बेहतर स्थिति हमें दिख रही है। भाग्य बहुत प्रबलतम रूप से आपके साथ रहेगा क्योंकि 5वीं दृष्टि भाग्य स्थान पे है। बृहस्पति आपके लाभ को देख रहा है, 11वें घर में तो धन की स्थिति बड़ी सुधर रही है। बृहस्पति आपके लगन को देख रहा है। अद्भुत ये चेंज है वृश्चिक राशि वालों के लिए, बड़ा परिवर्तन है। यदि आपने अपना बृहस्पति अपनी कुंडली में मीन का लेकर पैदा हुए हैं, अगर आपका बृहस्पति आपकी कुंडली में 12 नंबर के साथ लिखा है तो ये बृहस्पति आपके इस जीवन को बदलेगा। मैं जबकि हमेशा ये जीवन की बदलने की बात नहीं करता हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशंस ग्रहों की होती हैं जहाँ पर मुझे बोलना पड़ता है। तो ये बृहस्पति आपके जीवन को बहुत बेहतर हालातों में ले जा रहा है। कुछ उपाय करिएगा, ज्ञान बढ़ाइए, पढ़िए, एजुकेशन लीजिए, बढ़िया आगे बढ़िए। भाग्य भी साथ है, बुद्धि भी आएगी, लक भी साथ रहेगा और निश्चित तौर पर एक ईश्वरीय कनेक्ट है, जो एक यूनिवर्स को कंट्रोल करने वाली जो पावर है वो आपके साथ जुड़ेगी। ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। कुछ उपाय यहाँ पे कर लीजिएगा। वृश्चिक राशि वाले केसर का तिलक अपने माथे पे लगाइएगा। एक पीला फूल प्रतिदिन भगवान विष्णु के चरणों में रखिएगा। कोशिश करिए कि अगर आसपास कोई धर्मस्थल, मंदिर है, आप जिस भी मजहब से जुड़े हैं, जो भी आपका मजहब हो, उस धार्मिक स्थल की सफाई कर दें अगर महीने में 1-2 बार, तो आपके लिए ये वक्त बहुत ही स्पष्ट रूप से निखर कर आएगा और बहुत शानदार प्रगति के रूप में आप आगे बढ़ेंगे। आइए अब आपके अंतिम 4 राशियों की बात हम इसमें करेंगे। धनु, मकर और कुंभ, मीन तक की मैं इसमें बात करूंगा। सबसे पहले जो है धनु की बात हम करते हैं। धनु राशि वालों के बृहस्पति का जो ये परिवर्तन है बहुत अच्छा है, बहुत अनुकूल है, बहुत बढ़िया है। पिछले से चल रहे लगभग 2.5-3 सालों का संघर्ष खत्म होने वाला है। अब आपके फेवर में बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। यदि आप घर, भूमि, जमीन, जायदाद से किसी तौर पर जुड़े हैं या लेना चाहते थे या कोई मसला जुड़ा था तो उसमें आपको निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। आपकी नौकरी व आपके कर्म क्षेत्र बेहतर होंगे। अब आप बहुत सुकून से काम कर पाएंगे। आपकी ज्ञान, आपकी नॉलेज इस वक्त में बढ़ेगी और निश्चित तौर पर जो स्थिति है, यदि आप किसी तौर पर से विदेश जाना चाहते हैं या विदेश से स्थिति कोई बेहतर करना चाहते हैं, पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, तो ये बृहस्पति निश्चित तौर पर आपको भेजेगा। ये बृहस्पति निश्चित तौर पर आपके लिए शुभता लेकर आ रहा है। सबसे बड़ी बात, आपके काम में, नौकरी को लेकर, आपके व्यवसाय को लेकर, आपकी नई नौकरी मिलने के लिए, आपके नए स्रोत, पैसों के जो फाइनेंस का जो नया स्रोत है, ये जोड़ने के लिए बृहस्पति निश्चित तौर पर यहाँ पे तत्पर हो रहा है। इस बृहस्पति की वजह से निश्चित तौर पर सुख बढ़ेगा, सुख सुविधाओं की चीजें आपकी जिंदगी में बढ़ेंगी। ये बृहस्पति की दृष्टि आपके अष्टम भाव को पड़ रही है। ये बृहस्पति निश्चित तौर पर गूढ़ ज्ञान जैसे ज्योतिष हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गई, जिस तरीके से आप किसी तौर पर रिसर्च से जुड़े हों, किसी तौर से आप पीएचडी कर रहे हो, हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, और बहुत सारे लोगों की जो लंबी डिग्री फंसी हुई है, डिग्री मिल सकती है, इस वक्त में डिग्री मिल सकती है।
आपको एक क्रेडिट होता है, जो रिकॉग्निशन होता है आपके काम का, जो आपके काम की जो वाहवाही होती है, ये इस बृहस्पति की वजह से अब आने वाले समय पर मिलेगी। निश्चित तौर पर काम भी बेहतर हो रहा है, सुख भी बढ़ रहा है, ज्ञान भी बढ़ रहा है, विदेश जाने की स्थिति भी बढ़ रही है। तो हर प्रकार से बृहस्पति शुभ है। इस वक्त का आप फायदा लीजिए और निश्चित तौर पर आगे बढ़िए। यहाँ पे एक उपाय आपको क्या करना है जिससे आपकी चीजें बढ़िया हो, केसर का तिलक अपने माथे पे लगाइए प्रतिदिन। और अगर आप हल्दी की माला पर ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप 108 बार प्रतिदिन करें, तो अगर आपकी कुंडली में बहुत अच्छा बृहस्पति ना भी अच्छा है तो भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। और अगर आप तब पर भी उपाय यदि करते हैं, अच्छा है कुंडली में, तो सोने में सुहागा है, बहुत अच्छे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति 3rd हाउस में जा रहा है, 3रे भाव में जा रहा है। सबसे पहले तो विवाह के योग ये बृहस्पति बना देगा। अब इसके बाद आपके विवाह होंगे। यदि विवाह की स्थिति रुकी हुई है तो निश्चित तौर पर आपके विवाह के योग एकदम से फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहे हैं। आप विवाह खुशी से करिए, कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी। और अब अगर आप विवाह नहीं भी कर रहे हैं या किसी भी तरीके से आप अभी रुके हुए हैं, तो अब आपके जीवन में किसी से जुड़ेगा रिश्ता और निश्चित तौर पर बढ़ेंगे अब आगे आप। ठीक है, भाग्य भी आपके साथ ये बृहस्पति दे रहा है। और सबसे बड़ी बात कि फाइनेंस, आपके धन को लेकर ये बृहस्पति नए स्रोत जोड़ रहा है, क्योंकि बृहस्पति की 3 दृष्टियां बड़े कमाल की हैं। पहली 5वीं दृष्टि से आपके सप्तम भाव यानी आपके वैवाहिक जीवन, आपके स्पाउस पर प्रभाव बृहस्पति डाल रहा है। दूसरी दृष्टि आपके भाग्य पर पड़ रही है और तीसरी दृष्टि आपके लाभ पर पड़ रही है। तो कुल मिलाकर आपके लाभ, आपका भाग्य, आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति इस बृहस्पति की बदौलत सुधरेगी। और चूंकि 3rd हाउस में तो धार्मिक कोई यात्राएं हो सकती हैं, कोई अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मिलेंगी। और 3rd हाउस का बृहस्पति निश्चित तौर पर लोगों से, अच्छे लोगों से, बढ़िया लोगों से मिलना जुलना कराता है। ऐसी स्थिति यहाँ पे दिख रही है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हर प्रकार से शुभ है। यद्यपि दशमस्थ केतु रहेगा मकर राशि वालों के लिए, तो थोड़ी सी परेशानी जो है यहाँ पे रहेगी, क्योंकि कर्म पर दशम पर केतु का होना नौकरी आदि में परेशानियां रहती हैं, काम को लेकर भी परेशानियां रहती हैं। लेकिन बृहस्पति की बदौलत जो होगा वो मैंने आपको बता दिया, इस चीज़ को आप समझिएगा। उपाय क्या कर लिया जाए मकर राशि वालों के लिए जिससे बेहतर स्थिति बने? एक सबसे अच्छा उपाय यहाँ पे रहेगा, पीपल के पेड़ में हल्दी वाला जल डालिए। रविवार को नहीं डालना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 3 मिनट जाप करिएगा। घर के आसपास जो भी स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको दूध रोटी दीजिएगा, इससे आपके लिए बेहतर रिजल्ट रहेगा। और नॉनवेज नहीं खाना, इस चीज़ का बहुत विशेष ख्याल रखिएगा। कुंभ राशि की मैं बात करूंगा। कुंभ राशि की यदि हम बात करें तो हम स्थिति कुंभ राशि वालों की जिंदगी में देखते हैं कि बृहस्पति 2य भाव में जा रहा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। धन को लेकर अच्छा रहेगा, फाइनेंस को लेकर अच्छा रहेगा, धन लाभ, धन को लेकर सबसे बड़ा अच्छा रहेगा। कुटुंब में प्यार प्रेम बढ़ेगा, परिवार में प्रेम बढ़ेगा। जिनसे रिश्ते आपके खराब हो चुके थे उनसे भी अब आपके रिश्ते जुड़ेंगे। इस बृहस्पति की दृष्टि आपके रोग पे पड़ रही है तो रोग खत्म होगा, बीमारियां खत्म होंगी, आप स्वस्थ होंगे। इस बृहस्पति की दृष्टि आपके अष्टम भाव में पड़ रही है, आप ज्ञान बढ़ेगा। निश्चित तौर पर पुराने रुके हुए पैसे मिलेंगे, पुरानी किसी भी जो अटकी हुई चीजें हैं वो पूरी होंगी। काम बढ़ेगा, चूंकि बृहस्पति की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है तो अब आपकी नौकरी को लेकर, व्यवसाय को लेकर, पैसों को लेकर नए स्रोत जुड़ेंगे, नए मौके मिलेंगे। और निश्चित तौर पर अब आप देखेंगे कि आपकी इस क्षेत्र में प्रगति होगी। तो बृहस्पति की 3 दृष्टियां 3 तरीके से काम कर रही हैं। पहली जो आपकी बीमारी को खत्म कर रही है, ज्ञान को बढ़ा रही है। दूसरी कर्म को बढ़ा रही है। तीसरी कुटुंब में प्रेम ला रहा है, परिवार में अच्छी बेहतर स्थिति कर रहे हैं और धन के जो मामले बेहतर कर रहे हैं। तो उसके क्या कहना है, तो बहुत सारी बात करने से कोई मतलब नहीं है। सबसे अच्छा यही है कि अच्छे परिणाम मिल रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। कुछ अच्छे उपाय कर लीजिए जिससे ये और बेहतर स्थिति में रहे। क्या उपाय करने हैं कि गणेश भगवान की पूजा प्रतिदिन करिए। गणेश भगवान के चरणों में एक सफ़ेद फूल रखकर अपने काम की ओर आगे बढ़िए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हल्दी का तिलक या केसर का तिलक माथे पे लगाइएगा।
मैं मीन राशि की बात करूंगा। जिस राशि में ये बृहस्पति पूरी कहानी को गढ़ रहे हैं, उस राशि की बात। मीन में ही बृहस्पति जा रहे हैं। अरे भाई, आपकी जो राशि है या आपकी जो लगन है, उसी में बृहस्पति आ रहे हैं। स्वागत करिए। क्या निश्चित तौर पर आप देखिएगा, ये बृहस्पति आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा। बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव। स्वास्थ्य भी ठीक होगा, बीमारी भी ठीक होगी। आपका निश्चित तौर पर जो है आपके विवाह के योग यहाँ पे बन जाएंगे। ज्ञान, बुद्धि, नॉलेज के योग बन जाएंगे। नौकरी के योग बन जाएंगे। लगन का बृहस्पति, कहने को तो कहा जाता है कि लगन में बृहस्पति, राशि में बृहस्पति 1.25 लाख दोषों को खत्म कर देता है। यद्यपि मैं इन सब बातों को बहुत नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि लग्न में बृहस्पति यदि मजबूत हो तो अच्छा तो होता ही है, क्योंकि उसकी 3 दृष्टियां त्रिकोण पर पड़ती हैं, पंचम पर पड़ती हैं, नवम पर पड़ती हैं, जहां से आपकी ज्ञान, आपकी नॉलेज, आपका प्रेम, आपका विद्या, आपकी संतान पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। इन सारी बातें जो हमने बताई हैं, इन सारे चीजों के अच्छे होने के योग इस बृहस्पति की वजह से 13 अप्रैल के बाद 2023 के 22 अप्रैल तक रहेगा। दूसरी, 9वीं दृष्टि बृहस्पति की भाग्य पर, जो आपको धर्म से जोड़ेगी, आपके भाग्य को बढ़ाएगी, आपके ज्ञान को बढ़ाएगी, आपके हायर एजुकेशन को बढ़ाएगी। तो निश्चित तौर पर ये बृहस्पति आपके ज्ञान को, स्वास्थ्य को सुधार रहा है, आपके एजुकेशन को बेहतर कर रहा है, आपकी विद्या को बढ़िया कर रहा है, आपके भाग्य को बढ़ाया, और सबसे बड़ी बात, संतान के सुख दे रहा है। और मैं एक चीज यहाँ पे भूल रहा हूँ, बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ रही है, जो आपके विवाह के योग, या विवाह बहुत खराब हो गया था, रिश्ते नहीं चल पा रहे थे, अब आपके रिश्ते चलेंगे। अब आपकी जिंदगी में प्रकृति कुछ ऐसा करेगी जो रिश्ते आपके जुड़ने लगेंगे। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे लगता है कि इस बृहस्पति की वजह से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, इसकी बहुत शुभकामना। उपाय मैं यहाँ पे एक बता देता हूँ, केसर का तिलक अपने माथे पे लगाइएगा, और निश्चित तौर पर प्रतिदिन आप भगवान विष्णु की पूजा करिएगा। भगवान भोले शंकर के चरणों में एक सफ़ेद फूल रख के अपने काम की ओर बढ़िएगा। निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि बहुत अच्छे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। बस वाणी का यहाँ पे विशेष ख्याल रखिएगा, और फैमिली में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्राम देखने के लिए, कार्यक्रम देखने के लिए, समय निकालने के लिए। अपॉइंटमेंट लेना है तो आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, तुरंत इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।